झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। इसके साथ साथ किस पार्टी को कितने वोट मिले, कितनी सीटें हाथ लगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो एक बार फिर से हेमंत सोरेन की पार्टी यानी कि जेएमएम ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं और मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे। इसके साथ साथ उन्हें इंडिया गठबंधन का सपोर्ट भी मिलेगा। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुल 34 सीटें जीती हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये सबसे ज्यादा सीटें बताई जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी पार्टी ने, इकलौती पार्टी ने जीती थी तो वो थी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 2014 में 37 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 21 सीटें जीती और कांग्रेस के हाथ 16 सीटें लगी हैं। वहीं आरजेडी को भी 4 सीटों का फायदा हुआ। पिछली बार 30 सीटें जीतने वाली जेएमएम को 34 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ, 20 सीटें ही हाथ आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी इस बार की एक ऐसी सीट की जहां सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। उस सीट का नाम है हटिया। हटिया विधानसभा सीट पर महेंद्र सिंह धोनी जब मतदान करने पहुंचे तो सबसे ज्यादा उस सीट को चर्चा का विषय बनाया गया। लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने किसको वोट दिया होगा। धोनी जब मतदान केंद्र से निकले तो लोग सेल्फी लेने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे थे और कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कि धोनी ने किसे वोट दिया होगा। तो अब तस्वीर साफ हो चुकी है, क्योंकि हटिया विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए। हटिया से विधायक बने हैं भारतीय जनता पार्टी के नवीन जायसवाल। पिछली बार भी यानी कि 2019 में भी नवीन जायसवाल ने ही चुनाव जीता था। तब नवीन ने 16,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीता। लेकिन इस बार अजय नाथ सहदेव यानी कि कांग्रेस कैंडिडेट जो थे, उन्होंने कड़ी टक्कर देते हुए नवीन जायसवाल को फंसाए रखा और 25वें राउंड में ये फाइनल हुआ कि 14,000 से अधिक वोटों से नवीन जायसवाल ये चुनाव जीत रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कभी खुलासा करेंगे महेंद्र सिंह धोनी कि उन्होंने किसे वोट दिया होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में फिर से जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी और वो मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। आज महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बन गई है और झारखंड में इंडिया गठबंधन की। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।